हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सॉलिड स्टेट में हम लोग देखेंगे क्या कोऑर्डिनेशन नंबर, किसका डेफिनेशन क्या होता है, और वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, टू डायमेंशनल में क्या होता है, बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एफसीसी में क्या होता है। ठीक है, वैसे तो कोऑर्डिनेशन नंबर एक टॉपिक है 12 का ही, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ हम लोग लिगेंड के टर्म्स में पढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं सॉलिड स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका डेफिनेशन है कि द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स फॉर ए पार्टिकुलर एटम। ठीक है, कोई एक पार्टिकुलर एटम के अगल बगल जितना एटम प्रेजेंट होता है, उससे टच करता है, उसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स of a particle is called coordination number। कोऑर्डिनेशन नंबर ये हो गया इसका डेफिनेशन कि कोई एक पार्टिकुलर एटम के अगल बगल जितना एटम प्रेजेंट रहता है उसके नियरेस्ट नेबर्स में, उसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि ये कोई एटम है, इसके अगल बगल यहाँ पर हम कर देते हैं, तो इसका अगर यदि कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा तो इसके अगल बगल कितना है, 1 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, जैसे हम हैं तो मेरे एक लेफ्ट साइड में खड़ा हो जाएगा आदमी, एक राइट साइड में, तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2। अब लेफ्ट और राइट में दो आदमी खड़ा है, एक आगे खड़ा कर देंगे, एक पीछे खड़ा कर देंगे, तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, कोई पार्टिकुलर एटम के अगल बगल जितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट रहता है, जितना पार्टिकल्स प्रेजेंट रहता है, उसी को क्या बोल देंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हम लोग देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कितना होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर इन वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर इन 1D क्लोज पैकिंग। वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका वन डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, क्योंकि ये क्लोज पैकिंग क्या है, एक ही एक्सिस में है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि ये जो वन डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, अब पूछेगा इसमें कि इस पैकिंग में, इस क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो अब देखिए, तो अब मान लें कि इसके अगल बगल देखते हैं कितना आइटम है, 1 2, इसके अगल बगल देखते हैं 1 2, इसके अगल बगल देखते हैं 1 2, इसके अगल बगल पूछेगा तो यहाँ पर एक और हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसके अगल बगल पूछेगा तो 1 2, तो वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2। तो वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में अगर दी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर डेफिनेशन भी हम लोग देख सकते हैं इसमें कि द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, तो हम लोग कहीं भी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाह रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेशन निकालना चाह रहे हैं,
तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसका नियरेस्ट नेबर्स, इसका नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट मतलब बगल में, तो बगल में इससे कितना टच कर रहा है, एक इससे ये, एक ये, दो, ये तो टच नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इसका देखेंगे तो इससे कौन टच कर रहा है, ये, तो हम लोग देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में सभी जगह जब काउंट कर रहे हैं कहीं पर भी कितना आ रहा है, 2, तो वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अब यहीं पर हम लोग देखते हैं टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो दूसरा है कोऑर्डिनेशन नंबर इन टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अब यहाँ पर देखते हैं कि 2D क्लोज पैकिंग है, उसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे पता करते हैं। तो 2D क्लोज पैकिंग जो होता है, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, वो दो तरह का होता है, एक होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो है उसमें देखिए तो ये जो है आपका एक ही तरह का क्लोज पैक्ड लेयर है, ये सेम है, मान लेते हैं इसको ये है, ये भी ये टाइप है, ये टाइप है, ठीक है। अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग है तो इसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर जब पता करते हैं, मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेशन पता करते हैं इस आइटम का, ठीक है। तो अब देखिए इससे कितना टच कर रहा है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4। देखिए इसको यहाँ पर हम लोग मिलाते हैं इस तरह, तो ये आपका बन गया स्क्वायर। तो इसका हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4, 1 2 3 4। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4, ठीक है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो देखिए तो ये और ये लेयर सेम है, अगर इसको मान लें ए टाइप तो ये भी हो जाएगा ए टाइप, और ये क्या हो जाएगा बी टाइप, क्योंकि ये डिफरेंट है। ये लेयर के डिप्रेशन में बी को रखा गया है इसलिए ये अलग है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इस पार्टिकल का देखते हैं, तो इसे कितना टच कर रहा है, देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। इसको यहाँ पर अगर हम लोग मिलाएंगे इसके सेंटर को तो देखिए तो हेक्सागोन बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए मतलब हेक्सागोनल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6, क्योंकि देख रहे हैं इस पार्टिकल से कितना टच करा, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हेक्सागोनल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो आपको ध्यान में रखना है 4, हेक्सागोनल में कितना होगा तो 6। ये सब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ देता है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर इन 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में, तो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में हम लोग जब इसको डिटेल से पढ़ते हैं तो वहीं पर देखते हैं क्या हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनता है HCP, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। दूसरा आ जाएगा FCC SCCP, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग देख लेते हैं। अब थर्ड देखेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर इन 3D क्लोज पैकिंग। तो 3D क्लोज पैकिंग में 2 तरह का स्ट्रक्चर बनता है। 3D में 2 तरह का स्ट्रक्चर बनता है, एक आपका बना देगा HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, और दूसरा बना देगा CCP या फिर इसी को बोल देते हैं FCC क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर या फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 12, और CCP में भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 12। यहाँ से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो ऑप्शन में रहेगा 12, ध्यान रखना आप लोगों को। CCP में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12, ठीक है। इसके अलावे भी ऑब्जेक्टिव में सवाल रहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर से, तो हम लोग देखते हैं कि किसका किसका कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली पूछता है। जैसे देखिए NaCl स्ट्रक्चर, NaCl इसको क्या बोलते हैं, रॉक साल्ट भी बोलते हैं। तो रॉक साल्ट में कभी कोई पूछ देता है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, इसका कोऑर्डिनेशन हो जाता है 6:6, मतलब एक Na+ जो है, इसको इस तरह भी देख सकते हैं, एक Na+ 6Cl- से और एक Cl- 6Na+ से,
सराउंडेड रहता है। उसी तरह सेकेंड में CHCl स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। तो सीजियम क्लोराइड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 8:8। इसका BCC स्ट्रक्चर होता है। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। थर्ड में हो जाएगा आपका ZNS स्ट्रक्चर। ZNS में कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4:4। फिर उसके बाद है CaF2 फ्लोराइट स्ट्रक्चर। इसको कौन सा स्ट्रक्चर बोल देते हैं? फ्लोराइट, फ्लोराइट स्ट्रक्चर। फ्लोराइट स्ट्रक्चर में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8:4। फिर उसी तरह है एंटी फ्लोराइट, Na2O, एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर। एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर में आपका हो जाएगा 4:8। तो ये डाटा जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। NaCl स्ट्रक्चर में या रॉक साल्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6। सीजियम क्लोराइड में 8:8। ZNS में इसी को बोलते हैं स्फेलेराइट स्ट्रक्चर भी, स्फेलेराइट, स्फेलेराइट। पूछ देगा कि स्फेलेराइट में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4:4। फ्लोराइट स्ट्रक्चर या CaF2 में कैल्शियम फ्लोराइड में कोऑर्डिनेशन नंबर 8:4। फिर उसके बाद एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर Na2O में, सोडियम ऑक्साइड में 4:8। ठीक है। और एक और शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पे BHC जो हम लोग पढ़े हैं, BCC में 8:12:12। यहाँ से भी ध्यान रख सकते हैं आप लोग। B से BCC, H से HCP, C से CCP या फिर FCC। 8:12:12। BCC में कोऑर्डिनेशन नंबर 8, HCP में 12 और CCP में भी 12। ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर से, सॉलिड स्टेट से जब सवाल पूछता है कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड, तो इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। तो आप लोग को ये सब चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है।